नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश कांग्रेस में फूट के बीच आज पार्टी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में विश्वास व्यक्त किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है, पार्टी पूरे घटनाक्रम पर निगाह बनाए हुए है। प्रदेश में आज कोविड-19 के 95 नए मामले सामने आए। अब तक 18,238 लोग संक्रमण से मुक्त हुए। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू कोविड लॉकडाउन के बीच खेल गतिविधियों को फिर शुरू करने के लिए कल से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों से चर्चा करेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी वाणिज्य और सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित। और राज्य में मानसून के फिर सक्रिय होने से प्रदेश में कई स्थानों पर अच्छी बारिश। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस में फूट के बीच आज पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। ये बैठक पहले सुबह 10:30 बजे प्रस्तावित थी, लेकिन दोपहर करीब 1 बजे शुरू हुई बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि विधायक दल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का एक मत से संपूर्ण समर्थन करता है। बैठक में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार को कमजोर करने के प्रयासों की निंदा की गई। पार्टी विरोधी गतिविधि करने वाले कांग्रेस के सदस्यों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। बैठक के बाद विधायकों को जयपुर के दिल्ली रोड स्थित एक होटल में भेज दिया गया। बैठक में विधायकों की उपस्थिति के बारे में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हालांकि बैठक में कांग्रेस के अलावा सीपीआईएम, भारतीय ट्राइबल पार्टी तथा आरएलडी विधायकों ने भी भाग लिया। कांग्रेस की ओर से दावा किया गया है कि सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त है और वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। इससे पहले संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सचिन पायलट और अन्य विधायकों के लिए पार्टी और आला कमान के द्वार अभी भी खुले हैं। यदि कोई मतभेद हैं तो उन्हें पार्टी फोरम पर आकर कहना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से समेत श्री सचिन पायलट के, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हम कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों से ये अपील करते हैं, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए, पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें। हम उनकी हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार हैं। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरे घटनाक्रम पर निगाह बनाए हुए है और समय आने पर शीर्ष नेतृत्व उचित फैसला करेगा। ऐसी परिस्थिति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आगे भविष्य क्या होगा, परिस्थितियां क्या होंगी, लेकिन ये निश्चित है कि आज हम अपने सहयोगी दल के साथ में 75 हैं और बहुत लोग हमसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग केंद्र के निर्देशों की पालना करेंगे। यहाँ की जो परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से हमारी अपनी रणनीति होगी। इस समय बड़ा डिवीजन है और हम लोग जितने हमारे लोग साथ में आएंगे या हमसे कुछ समर्थन मांगेंगे, हम केंद्र के निर्देश की पालना करेंगे, उनके निर्देशों का इंतजार करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बने, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सरकार निश्चित रूप से अपना विश्वास खो चुकी है। इस बीच भारतीय ट्राइबल पार्टी ने व्हिप जारी कर अपने विधायकों से तटस्थ रहने को कहा है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 95 नए मामले सामने आए हैं।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुबह जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा 39 मामले जयपुर से रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा अलवर में 19, राजसमंद में 9, कोटा और दौसा में 8-8, श्रीगंगानगर में 5, झालावाड़ और अजमेर में 2-2, भरतपुर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में 1-1 व्यक्ति में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। आज की रिपोर्ट में 4 लोगों की मौत होने की भी पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 514 पर पहुंच गया है। वहीं 135 और लोग इस रोग से स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक कुल 18,238 लोग इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। फिलहाल राज्य में 5,735 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 28,701 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही कुल संख्या 8,78,254 हो गई है। इस समय 3,01,609 रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 2,19,103 नमूनों की जांच की गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। बीकानेर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच लोगों में सकारात्मक बदलाव आया है। लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ी है और वे इससे बचाव के प्रति सचेत हुए हैं। बीकानेर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ BL मीणा ने बताया कि लोग अब पूरी सतर्कता बरत रहे हैं और तुरंत जांच कराने के लिए निर्धारित केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। बीकानेर के अंदर जागरूकता अभियान भी चल रहा है। इसके तहत हमने प्रशासन के द्वारा, चिकित्सा विभाग के द्वारा, सभी डिपार्टमेंट के द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाया गया है, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो भी जांच सैंपलिंग के लिए पहले हम बुलाते थे कि आओ जांच कराओ, लेकिन अब ये इसमें इतना जागरूकता हो गई कि खुद पब्लिक चला के लंबी लंबी लाइन ले लगती है। हमने जितने भी कैंप करवा रहे हैं उन कैंपों में देखने के लिए ये मिल रहा है कि बहुत लंबी लाइनें लग रही हैं और जागरूकता इतनी फैली हुई है कि हर कोई चाहता है कि मैं कोविड टेस्ट कराऊं और कोविड टेस्ट कराने के लिए जागरूकता चल रही है और डिस्टेंसिंग की भी पालना हो रही है। सभी मास्क लगा के भी निकल रहे हैं। जांच केंद्र पर आई एक महिला ने बताया कि उसे केवल बुखार हुआ है, लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि जांच कराने से उसका और घर परिवार के अन्य लोगों का भी बचाव होगा। मैं अहमदाबाद रहने वाली हूँ। अभी मेरे को 2 दिन से थोड़ा फीवर था। फीवर 99.1, 99.2 ही था। डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है, वायरल है। लेकिन मैं मेरे पीयर आई हूँ तो मेरे भतीजे और सब छोटे छोटे हैं, तो मेरे कारण मेरे परिवार को कोई संक्रमण नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए आई हूँ। आई थी तब तो एक बार डर गई थी, लेकिन ये सोच के कि नहीं यार मेरे को मेरी फैमिली के लिए करवाना है, तो हिम्मत करके यहाँ पे बैठी हूँ। परिवार के लिए, देश के लिए ये कर रहे हैं। जांच केंद्र पर आए एक अन्य मरीज ने बताया कि उसमें किसी तरह के लक्षण नहीं हैं और जागरूकता की वजह से वे जांच कराने आए हैं। आज मैं PBM में कोरोना टेस्ट के लिए आया हूं और ये बढ़िया बात है कि प्रशासन लोगों के लिए इतने बढ़िया काम कर रहा है। लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है। इस जागरूकता से इस रोग पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आज अंदर की आवाज आई कि अपनी जांच कराऊं, जिससे मैं अपने परिवार और मोहल्ले आजू बाजू लोगों को बचा सकूं। प्रदेश में कोरोना महामारी के बाद मनरेगा के कार्य लोगों को रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। मनरेगा में ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों और प्रवासी मजदूरों को काम मिल रहा है। दौसा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मीकांत बालोत ने कहा कि काम के लिए आने वाले सभी लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जनवरी, फरवरी और मार्च को मिला के बात करें तो करीब 5,08,000 मैंडेज हमने क्रिएट किए थे। और चूंकि कोरोना में मार्च में काम कम हुआ था, अप्रैल में भी कम हुआ था, लेकिन फिर मई से हमने काम शुरू किया। नरेगा में प्रवासी मजदूर भी है, उन सबको लेकर के और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार जनरेट हो, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास पैसा हो, आर्थिक तंगी मिटे, इसको सबको ध्यान में रखते राज्य सरकार के निर्देशानुसार लेबर लगाने के पूरे प्रयास किए। जिन्होंने काम मांगा, प्रवासी मजदूर बहुत आए, उस वजह से लेबर बहुत बढ़ गई। तो हमने उन 5,08,000 मैंडेज जो 3 महीने में हुए थे, उनके मुकाबले हमने इन 3 महीनों में 10,60,000 से ऊपर मैंडेज डेवलप किए, लगभग उनके दुगने हैं। आगामी जो भी रोजगार मांगेगा उसको रोजगार दिया जाएगा।
केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू कोविड लॉकडाउन के चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने के बीच खेल गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए कल से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। इस 2 दिवसीय ऑनलाइन बैठक में जमीनी स्तर पर खेल गतिविधियों और नेहरू युवा केंद्र संगठन तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के क्रियाकलापों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1800-117800 डायल कर सकते हैं या नमो ऐप तथा माई जीओवी ओपन फोरम पर संदेश भेज सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीनियर सेकेंडरी वाणिज्य का परिणाम आज घोषित कर दिया। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ डीपी जारोली ने परिणाम जारी किया। परिणाम कुल 91.46% रहा है। ये पिछले साल से 3% अधिक है। छात्राओं ने इस बार भी बाजी मारी है। परीक्षा में कुल 36,068 परीक्षार्थी शामिल हुए। इनमें से 23,548 छात्र और 12,520 छात्राएं थीं। छात्राओं का परिणाम 96.94% और छात्रों का 91.46% रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। बोर्ड ने ये परीक्षा परिणाम आज घोषित किए। लड़कों की तुलना में लड़कियों का प्रदर्शन लगभग 6% बेहतर रहा। इस साल 88% से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए, जो पिछले साल की तुलना में 5% ज्यादा है। अजमेर रीजन का परिणाम 87.60% रहा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर सफल विद्यार्थियों को बधाई दी है। आयकर विभाग ने आज जयपुर में कई जगह एक साथ छापे मारे। इस दौरान कई प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों के कागजात और संपत्तियों की जांच की जा रही है। विभाग ने जयपुर समेत कई जगह होटल और दूसरे कारोबार से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे मारे हैं। प्रदेश में आज श्रावण के दूसरे सोमवार पर लोगों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। हालांकि शहरों में मंदिर अभी बंद हैं। उधर बूंदी की तारागढ़ पहाड़ी पर स्थित छोबरा चामुंडा माता का प्राचीन मेला आज नहीं भरा। मंदिर में दर्शन पर कोरोना की वजह से रोक लगाई गई है। तारागढ़ की तलहटी पर लगने वाला मेला भी नहीं भरा है। पहाड़ी पर हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इस बार मंदिर बंद है। और अब मौसम। राज्य में मानसून के सक्रिय होने से कल रात से प्रदेश के कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर बारिश भीलवाड़ा के करेड़ा में दर्ज की गई। आज बूंदी, दौसा, झालावाड़ में अच्छी बारिश के समाचार मिले हैं। राजधानी जयपुर में दिन भर बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने जोधपुर और बीकानेर संभागों में आगामी 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं 15 जुलाई से कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव ही इसका सबसे कारगर उपचार है। इसीलिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कांग्रेस में फूट के बीच आज पार्टी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में विश्वास व्यक्त किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी पूरे घटनाक्रम पर निगाह बनाए हुए है। प्रदेश में आज कोविड-19 के 95 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू कोविड लॉकडाउन के बीच खेल गतिविधियों को फिर शुरू करने के लिए कल से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों से चर्चा करेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी वाणिज्य और सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित। और राज्य में मानसून के सक्रिय होने से प्रदेश में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।